बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में यूनिस के खिलाफ छात्रों ने एक बार फिर से विद्रोह शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों का गुस्सा फूटा है। रात भर ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखा गया। हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। बांग्लादेश अब खुद अपनी ही आग में जलने लगा है। देश की राजधानी ढाका में छात्रों का रात भर हंगामा देखने को मिला। उनको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद बॉर्डर गार्ड फोर्स लगानी पड़ी। ढाका यूनिवर्सिटी और 7 संबद्ध सरकारी कॉलेजों के छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया और ये तनाव अब भी जारी है। रात 11 बजे शुरू हुई झड़पों में कम से कम 5 लोग घायल भी हुए हैं। यह झड़प तब शुरू हुई जब कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने साइंस लैब चौराहों पर करीब 4.5 घंटे तक धरना दिया। उनका प्रदर्शन डीयू प्रशासन के सामने रखी गई 5 मांगों के आधार पर था। रविवार रात करीब 11:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने डीयू के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मामून अहमद के आवास की ओर कूच किया और नीलखेत चौराहे पर मुक्ति ओ गोनोट्रोंटोडोनोन के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वहीं बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक स्थिति तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब डीयू के सैकड़ों छात्र कई हॉल से निकल आए और प्रदर्शनकारी छात्रों को नीलखेत चौराहे से खदेड़ा गया। यहां पर कॉलेज के छात्रों ने एकजुट होकर डीयू के छात्रों का पीछा किया। संबद्ध कॉलेज के छात्रों ने एकजुट होकर डीयू के छात्रों का पीछा किया और आधी रात तक पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद और भी हालात बदतर हुए, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रयास जो है वो लगातार आगे बढ़ते गए और भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर हालात को काबू कर पाना काफी मुश्किल हुआ, लेकिन हालात अब भी वहाँ पर इसी तरीके से देखे जा रहे हैं, तनावपूर्ण है। जिस तरीके से वहाँ पर रात भर माहौल गर्म रहा है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं। तो यहाँ बांग्लादेश अपनी ही लगाई आग में अब झुलसने लगा है। ढाका में छात्रों ने बवाल खड़ा किया है। टेंशन में मोहम्मद यूनिस अब नजर आएंगे क्योंकि छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। तो ढाका के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस कदर यहाँ पर ये जो छात्र हैं ये सड़कों पर उतर आए हैं। तोड़फोड़ ये छात्र यहाँ पर कर रहे हैं, आसपास की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढाका के ये हालात हैं जहां पर रात भर जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आए और ऐसे में आसपास की जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे थे। आसपास तोड़फोड़ कर रहे थे, पत्थरबाजी भी कर रहे थे, नारेबाजी जमकर लगाई जा रही थी। सबके हाथों में आप देख सकते हैं, हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ रात भर सड़कों पर सैकड़ों छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए। इस वक्त यहाँ बांग्लादेश के ये हालात बने हुए हैं जहाँ ढाका में छात्रों ने पूरी रात जमकर बवाल काटा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, लेकिन हालात जो है वो काबू में आते नजर नहीं आए। कड़ी मशक्कत यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो है वो गंभीर बने रहे। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों का भारी हंगामा है। पुलिस से हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। यूनिस सरकार के खिलाफ छात्रों ने बवाल काटा और इसी के साथ बांग्लादेश में यूनिस के खिलाफ छात्रों का ये भारी हंगामा देखा जा रहा है। हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, बांग्लादेश अपनी ही लगाई आग में अब झुलसने लगा है और ऐसे में रात भर जो ढाका से तस्वीरें सामने आई हैं, जरूर इससे मोहम्मद यूनिस की चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि रात भर यहाँ पर छात्र जो हैं वो सड़कों पर नजर आए, हंगामा काटते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए और यहाँ तक का वहाँ जो प्रशासन मौजूद था उस प्रशासन के भी हाथों में बात नजर नहीं आई। हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनिस के ये तो रातों की नींद उड़ाने वाला तस्वीर ही सामने आ रहा है बांग्लादेश से।
क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके का तस्वीर अगस्त महीने में देखने को मिला था, शेख हसीना का जब सरकार का पतन हुआ था उस टाइम पर जिस तरीके का छात्र आंदोलन का तस्वीर बांग्लादेश में देखने को मिला था, वैसा ही तस्वीर फिर से बांग्लादेश से उठ के सामने आ रहा है। बांग्लादेश का ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश का ढाका में और भी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से ये तस्वीर सामने आ रहा है, जिधर छात्र आंदोलन फिर से सामने आया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि छात्र संगठन के बीच में जो चुनाव होने वाला था उस चुनाव को लेकर ही ये जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था, और ये प्रोटेस्ट चालू होने के साथ साथ जो माहौल बिगड़ गया था। बांग्लादेश का ढाका एरिया, उसका ढाका चिटगांव जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र आंदोलन का ये जो तस्वीर सामने आया है, इसमें साफ है कि पुलिस सामने खड़ा है, मगर पुलिस के सामने ही ये जो प्रोटेस्ट, ये जो भड़क, ये छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है, और छात्रों की तरफ से जो हमले का घटना वो भी घटाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने पर भी रोक लगाया जा रहा है। पुलिस को स्टन गन यूज करना पड़ा है कल ये झमेला को रोकने के लिए। ये जो सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने के लिए ढाका पुलिस की तरफ से स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया गया है, टीयर सेल का इस्तेमाल भी किया गया है छात्र संगठन का ये जो तहसील रोकने के लिए। जैसे कि बार बार से सामने आ रहा था कि ये जो छात्र आंदोलन, बार बार से जो सवाल आ रहा था कि मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में छात्र संगठन का जो उम्मीद था, क्या वो उम्मीद फुलफिल हुआ है, तो उसको लेकर ही फिर से एक बार सवाल ये घटना को देखते हुए सामने आ रहा है। क्योंकि छात्र संगठन की तरफ से जिस तरीके का स्लोगनिंग कल किया गया है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट कल उठाया गया है बांग्लादेश का ढाका का राजपथ में, उस जगह से एक सवाल तो बार बार से आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनिस अभी चैन से सो पाएंगे, चैन से रह पाएंगे? क्योंकि छात्र संगठन का अगर ये गुस्सा मोहम्मद यूनिस के ऊपर आ जाए, मोहम्मद यूनिस के ऊपर ये निकला जाए, तो उससे मोहम्मद यूनिस को भी जो सत्ता है वो सत्ता छोड़ना पड़ सकता है शेख हसीना की तरह। और इसको ही देखते हुए छात्र संगठन का ये जो कल झमेला का घटना घटा था, दो जिलों के बीच में जो भारत की घटना घटा है, इससे साफ है कि छात्र संगठन की तरफ से अभी तक जो डिमांड रखा गया था गवर्नमेंट के सामने, या तो कॉलेज अथॉरिटी के सामने जो डिमांड रखा गया था, वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, और इसकी वजह से इस तरीके का जो आंदोलन कल रुक लिया है। बिल्कुल रैनिक, अगर देखा जाए तो देखिए हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि साउंड ग्रेनेड तक फेंकने की नौबत आ गई थी। साउंड ग्रेनेड फेंक कर बच्चों को तितर-बितर करने की कोशिश की गई। ऐसे में जो प्रमुख मांगे रखी गई हैं, सत्र 2024-25 से 7 कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में अनरीजनेबल कोटा सिस्टम को खत्म करना एक मांग रखी गई है। यह सुनिश्चित करना कि प्रवेश कक्षा की क्षमता से अधिक ना हो, प्रवेश में शिक्षक छात्र अनुपात पर विचार करना, प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंक काटना, ये तमाम जो मांगे हैं वो लेकर ये छात्र उतरे सड़कों पर। और इसी के साथ यहाँ पर भिड़ंत भी आपस में नजर आई और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा है। हालात काफी नाजुक हैं ये, जब इस तरीके से सैकड़ों छात्र जो है यहाँ हंगामा काटते हैं रात के वक्त। क्या करेंगे मोहम्मद यूनिस? क्या अगले कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, सवाल इस जगह में ही है कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से क्या किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी दिखा गया था कि ये कोटा सिस्टम को रद्द करना पड़ेगा। ये डिमांड रखते हुए ही अगस्त महीने में लगातार ये जो छात्र आंदोलन ये भड़का था, और सिर्फ अगस्त महीने नहीं, जून महीने, जुलाई महीने से लगातार जिस तरीके से छात्र आंदोलन का शुरुआत हुआ था, उसमें साफ था कि छात्र संगठन की तरफ से जो डिमांड रखा जा रहा है वो डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा सरकार को। ये डिमांड ही रखा जा रहा था छात्र संगठन की तरफ से, मगर उसी टाइम पर जिस तरीके का परिस्थिति तैयार हुआ था, उस परिस्थिति में ये जो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था, सरकार से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अभी सवाल है कि मोहम्मद यूनिस इस सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से अगर देखा जाए तो पहले मोहम्मद यूनिस से ये जो सत्ता मिला है, ये सत्ता मिलने के पीछे ये कोटा सिस्टम ही है, कोटा आंदोलन ही है, और ये कोटा आंदोलन फिर से बांग्लादेश से जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में भड़का है। तो इस सिचुएशन को किस तरीके से मोहम्मद यूनिस कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर ही नजर रखना पड़ेगा। ठीक है रैनिक, आप बने रहिए हमारे साथ, और बांग्लादेश पर और भी कुछ अपडेट सामने हैं उन पर भी आपसे जानकारी लेंगे।
क्योंकि बांग्लादेश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो जरूर मोहम्मद यूनुस की रातों की नींद उड़ा रही होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब हमले हो रहे हैं, लगातार जारी हैं। कट्टर